आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 303वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बढ़ता कृषि निर्यात भविष्य के लिए बेहतर संकेत दे रहा है। देश में सरकारी स्तर पर खरीद कर भंडारित किए जाने वाले अनाज को सड़ने से बचाने की बहुत जरूरत है। लिमटी की लालटेन के 303वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। ग्रामीणों की आजीविका का साधन खेती किसानी है। किसानी पर ही गांव का हर परिवार आश्रित है। इस तरीके की लच्छेदार बातें या इस तरीके की बातें नेताओं के लच्छेदार भाषणों में आपने अभी तक सुनी होंगी, कही जाती रही है। खेती किसानी को उन्नत बनाने के लिए सरकारों के द्वारा सदा ही प्रयास किए जाते रहे हैं, पर ये प्रयास जमीनी स्तर पर कितने कारगर साबित हुए हैं, इस बारे में बारीकी से अध्ययन करने की और जांच करवाने की आवश्यकता महसूस होने लगी है। देखा जाए तो किसानों के कल्याण के लिए न केवल केंद्रीय वरन राज्य सरकारों के अपने अपने मंत्रालय हैं। राज्य स्तर पर भी मंत्रालय है, केंद्रीय स्तर पर भी मंत्रालय है। इसके अलावा हर जिले में किसान कल्याण के लिए कार्यालय खुले हुए हैं। इन कार्यालयों में भारी भरकम वेतन पाने वाला अमला भी तैनात रहता है। किसानों से मिलकर ये जानने की जरूरत है कि जिला स्तर पर खुले इन कार्यालयों में से उन्हें कितनी मदद मिल पा रही है। वैसे जिस गति से देश की कृषि और खाद्य सामग्री का निर्यात बढ़ा है, उससे तो लग रहा है कि देश में किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जानी चाहिए। देश के किसानों की क्रय शक्ति में क्या इजाफा हुआ है, ये बात विचारणीय है। इस बारे में सरकार और विपक्ष दोनों को चिंतन मनन करने की जरूरत है। गांव में आप जाइए, गांव में हर किसान के पास दोपहिया वाहन, कईयों के पास चार पहिया वाहन, खेती किसानी के यंत्र संसाधन आदि दिखाई दे जाते हैं, पर ये संसाधन उन्हें आसान किश्तों में मिलने वाले ऋण के जरिए ही सुलभ हो पाते हैं। बहरहाल चालू माली साल अर्थात 2022-2023 की पहली तिमाही अर्थात अप्रैल 2022 से जून 2022 के बीच कृषि और खाद्य सामग्री के निर्यात में 14% बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसे बहुत उम्दा माना जा सकता है। पिछले वर्ष की तुलना में अगर आप देखें तो पिछले साल इस अवधि में 5.25 अरब डॉलर का निर्यात हुआ था। इन सारी वस्तुओं का, खाद्य सामग्री और कृषि सामग्रियों का निर्यात हुआ था, जो इस साल बढ़कर 5.25 से 5.98 अरब डॉलर पहुंच गया है ये व्यापार। वैश्विक अर्थव्यवस्था में तेजी से हो रहे उतार चढ़ाव और अन्य वैश्विक राजनीतिक परिस्थितियों के बीच खाद्य सुरक्षा को लेकर बढ़ रही चिंताओं के बीच ये वृद्धि बहुत संतोषजनक मानी जा सकती है। बीते वित्तीय वर्ष अर्थात 2021-2022 में भारत ने 418 अरब डॉलर का रिकॉर्ड निर्यात किया है। ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। कुछ माह पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह आश्वासन दिया गया था कि भारत गणराज्य के द्वारा विश्व को कृषि और खाद्य पदार्थों की आपूर्ति में हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। फिलहाल मानसून के बारे में उपजी आशंकाएं और उत्पादन में कुछ कमी के चलते 13 मई से निर्यात प्रतिबंधित होने के बाद भी भारत के द्वारा अनेक देशों जहां खाद्य सामग्री की कमी है वहां 18 लाख टन गेहूं का निर्यात किया जा चुका है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड माना जा सकता है।
कृषि विभागों के आंकड़ों पर गौर करें तो इस साल जून माह में उत्पादित या निर्मित होने वाली वस्तुओं के निर्यात में 16.78% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देखा जाए तो आयात में बढ़त होने के कारण व्यापार में घाटा बढ़ा है। आयात बढ़ रहा है इसलिए व्यापार में लोगों को घाटा बढ़ रहा है, पर निर्यात में हो रही बढ़ोतरी इस बात की स्पष्ट संकेत दे रही है कि भारत के कृषि और खाद्य उत्पादनों पर विश्व का भरोसा बढ़ा है, या यूं कहा जाए कि अनेक देशों के व्यापारियों का विश्वास उन देशों के, जहां के व्यापारी हैं, उन देशों की जनता का भारतीय उत्पादों पर भरोसा बढ़ने के साथ ही बढ़ा है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये बात भी निकल कर सामने आई कि निर्यात में मिली जो बढ़त मिली है उसके बाद केंद्र सरकार भी बहुत ज्यादा उत्साहित है, कृषि मंत्रालय बहुत ज्यादा उत्साहित है, और केंद्र सरकार ने कृषि के निर्यात में बढ़ाने के लिए सूबाई सरकारों और यहां तक कि जिले के प्रशासनों के जीवंत संपर्क बना लिया है, और जिला प्रशासन और सूबाई सरकारों के माध्यम से वे किसानों और मंडियों के संपर्क में हैं तथा उन्हें संबंधित पहलुओं के बारे में निरंतर जानकारी देने की कवायद भी की जा रही है। अनाज के अधिक निर्यात के साथ ही ये बात भी उत्साहजनक मानी जा सकती है कि फलों और सब्जियों के निर्यात में 8.6% की वृद्धि हुई है। देश भर में इस तरह की उपज को समुचित भंडारण की व्यवस्था की जा रही है। इससे फलों और सब्जियों को सड़ने गलने से बचाया जा सकता है। कृषि क्षेत्र में भी आधारभूत सुविधाओं के विकास के साथ ही निर्यात बढ़ेगा, और उसमें जो निर्यात बढ़ेगा उसमें भी विविधता आने की उम्मीद है। इधर सरकार ने गुणवत्ता निर्धारण के लिए 220 प्रयोगशालाओं को भी मान्यता दी है। वित्तीय वर्ष 2021-2022 में कृषि निर्यात 19.92% था, जो अब बढ़कर $50.21 अरब के स्तर पर जा पहुंचा है। जबकि उस वक्त महामारी के चलते लगी पाबंदियों के कारण वस्तुओं की आवाजाही बहुत मुश्किल थी। आपूर्ति की श्रृंखला में बाधाओं को दूर करने के साथ ही निर्यात के नियम कायदों में शिथिलता की भी उम्मीद लगातार की जा रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार को चाहिए कि वो सूबाई सरकारों, राज्य सरकारों को इस बात के न केवल कड़े निर्देश जारी करे बल्कि उन निर्देशों की सतत मॉनिटरिंग भी की जाए कि सरकारी स्तर पर खरीदे गए अनाज को सड़ने से किस तरह बचाया जाए। वर्तमान में कई सालों से ये बात सामने आ रही है कि अनेक जगहों पर खुले में अनाज का भंडारण किया जा रहा है, और उसके कारण बारिश के समय ये अनाज गीला हो जाता है। गीला होकर या तो वो अंकुरित होता है या सड़ने लगता है, जिससे किसान की साल भर की मेहनत पर पानी फिरता ही नजर आता है। लिमटी की लालटेन के 303वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में अगर आप लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। रोजाना दोपहर 2 बजे या शनिवार एवं रविवार को ये सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन, मौसम के अपडेट, अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। लिमटी की लालटेन के 303वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 304वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।